हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 17 सितंबर। तो कल का मार्केट एनालिसिस करेंगे और कंप्लीट हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 215 पॉइंट की हमें आज अपसाइड की मूव दिखाई है। हालांकि ये जो आज हमारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ लिस्ट हुआ वो काफी डिमांड में था, तो उसके वजह से बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी ट्रेंडिंग में थी। ट्रेंडिंग में क्या बोल सकते, थोड़ा सा साइडवेज अप थी, लेकिन अपने आप को अच्छा होल्ड कर चुकी है। ठीक है, तो ये इंट्राडे में और ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड दोनों भी अप ट्रेंड है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अगर किसी को कल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो एक हमारा एक फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, ये वाला फ्लैग पैटर्न है, प्राइस इसी के अंदर है। तो अगर इसको ब्रेक करती है 51,200 को, पॉजिटिव प्राइस एक्शन को ये पैटर्न बनाती है, तो यहाँ से हम लॉन्ग हो सकते हैं 52,500 तक का। अगर शॉर्ट करना है तो इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, जो नीचे के लिए टारगेट रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके टारगेट ले लेना प्राइस एक्शन के लिए। अभी हम हमारे मेन टाइम फ्रेम पे आ गए। 5 मिनट के सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग वियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और अगर और भी कुछ डाउट आता है इस सेटअप से रिलेटेड तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई इस सेटअप से रिलेटेड, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप वीडियो को पॉज करके ये आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। और रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है, और ये 3 की रेंज है, और रेजिस्टेंस 4 की रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है और 6 की रेंज की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और ये 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो भी टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये सपोर्ट 3 की रेंज है और ये 4 की रेंज है। ये सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये रेंज यहाँ पे मेंशन है 5 की, और ये सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके देख के अच्छे से चार्ट पे आपके प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसे ही समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग करना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, आज जहाँ पे क्लोज होगी उसको फ्लैट ओपन बोलते, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये डिस्कस करने से पहले हमारा जो सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है वो अच्छे से समझ के लेना, और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना है। पहला जो रूल है हमारा R1, जो रूल नंबर 1 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीसी आपको सब जगह पे दिखेगा। दूसरा जो रूल है R2, रूल नंबर 2, वो प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, कंसोलिडेट करनी चाहिए। ये बेसिक रूल है हमारा। उसके बाद ये 15 मिनट सस्टेन करने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। और ये जब दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है और एंट्रीज की बारी आती है, तो एंट्रीज दो है, एक सेफ एंट्रीज है और एक एग्रेसिव एंट्री है। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे लेने मैं एंड में बताता हूँ। फिलहाल के लिए दो रूल के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, तो ये आप अपने दिमाग में चिपका लेना कैसे भी। तो अगर कल फ्लैट ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। यहाँ पे ये सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होती है। R1 और R2 हमारा दोनों रूल मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप अप, प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर मोर देन 15 मिनट सस्टेन करते हैं तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है।
अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाने लगती है, यहाँ पे अपने आप को रुक नहीं पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, सस्टेन करके, जहाँ सस्टेन करके हमारा रूल नंबर 1 और 2 में हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा R1 है। तो अगर इसी के अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट तो R2 भी मिनट हो जाएगा, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में अपना टाइम नहीं बिताती है, जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में गया था। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर आती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे आके ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट होती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब आप ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट करना मांगता है, जहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होना चाहिए। उसके बाद जिस साइड की एंट्री बनती है ब्रेकआउट के बाद उस साइड का हमारा एंट्री बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेने वो एक बार बता देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मैट हो गया, ब्रेकआउट आया, आपने टेक्निकली स्ट्रेट में एंटर किया, तो टारगेट 1, 2 और 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया है तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। नीचे की साइड में सपोज यहाँ पे दोनों रूल मैट हो गया, ब्रेकडाउन आया, ऑफकोर्स आपने ये ट्रेड लिया नीचे का, तो ये नीचे के ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का लेवल लिया तो इसके नीचे के 2 लेवल होगा। यहाँ पे 3 है, ठीक है, बीच में पीवर्ड भी है, 3 टारगेट होगा। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। गाइज अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,600 का, 50 to 600 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर है सी के साइड से सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे बिल्डअप है, ये स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये हमारा दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेकआउट आया तो एंट्री सेफ वाली एंट्री करना, ठीक है ना, क्योंकि ये तुरंत रेजिस्टेंस है, ये इसको लग के नीचे आ सकती है, एसएल काट सकती है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 51,600 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी के ओआई सबसे ज्यादा इस पे मौजूद है, बिल्डअप यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी जब कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आया तो सेफ एंट्री करना। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1 चल रही है, जो इंडिकेट करता है साइडवेज को। गाइस अभी सेफ एंट्री कैसे करनी है एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये गाइस अगर हमारा यहाँ पे दोनों भी रूल मैट होता है, जब ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंट्री करता है तो सेफ एंट्री होगी बुलिश वाली। सेम वे अगर नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेगी सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे लेते हैं एक बार बताता हूँ। प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मैट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर नीचे का ब्रेकडाउन की है दोनों भी रूल मैट होने के बाद, तो नीचे का ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के ये वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।